संदीप पाठक निकले हैं। बहुत जल्दबाजी में संदीप पाठक निकलते हुए नजर आए हैं और उनके हाथ में एक सूटकेस भी था। अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। संदीप पाठक के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज की गई है और इसको लेकर के कई सवाल भी उठ रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कभी भी संदीप पाठक गिरफ्तार हो सकते हैं। तो राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पिछले दिनों चर्चा में रहे, क्योंकि 7 सांसद जो कि आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उसमें एक नाम संदीप पाठक का भी शामिल था। और अब उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी में है पंजाब पुलिस। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि 2 एफआईआर दर्ज की गई है और इसके बाद पंजाब पुलिस जो है वो दिल्ली स्थित इनके आवास पर पहुंच रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नितिन धीमान हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट कर रहे हैं। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नितिन, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, जिस तरीके से अब संदीप पाठक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बिल्कुल, गिरफ्तारी की तलवार तो लटक ही रही है, क्योंकि 2 मामले दर्ज हुए हैं अलग अलग जिलों में पंजाब के अंदर, जिसमें एक करप्शन भी बताया जा रहा है और एक और मामला बताया जा रहा है। और दोनों धाराएं जो हैं वो नॉन बेलेबल हैं, यानी कि अगर गिरफ्तार हो गए तो आसानी से जमानत उसकी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर संदीप पाठक को जैसे ही अगर पंजाब पुलिस पहुँचती, उससे पहले वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कहाँ गए हैं अभी कोई जानकारी इसकी नहीं है। ये हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सुबह पंजाब पुलिस आई थी और अभी भी जानकारी जो मिली है कि पंजाब पुलिस पंजाब की जो है दिल्ली में ही है। अब कब यहाँ पहुँचती है ये इस पर तमाम हमारी नज़रें बनी हुई है। लेकिन तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये उनका आवास है पंडारा पार्क पर, C1/28 जो उनका आवास है। वहाँ पर अभी दिल्ली पुलिस जरूर यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय थाने की जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर लगाई गई है, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की। और संदीप पाठक के जो अभी कहा जा रहा है कि उनका स्टाफ अंदर ही है। संदीप पाठक यहाँ से जो ये जो आपको कोठी दिख रही है, इसका पिछला एक रास्ता है जहाँ से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ से जाता है, उस रास्ते से वो सुबह 9:28 पर एकदम हाई स्पीड में चले गए। थोड़ी देर पहले एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी है कि उनको एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में कोई जानकारी संदीप पाठक का कहना है कि नहीं मिली है। ये गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो गाड़ी है ये पंजाब नंबर की गाड़ी उनको दी हुई थी। उनकी सरकारी गाड़ी जो एक सांसद की होती है उसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये गाड़ी अभी यहीं पर मौजूद है, वो दूसरी गाड़ी में यहाँ पर गए हुए हैं। केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, उनको सीआरपीएफ की जो टुकड़ी यहाँ पर दी हुई थी, उनकी सुरक्षा दी हुई थी, वो अभी अंदर ही मौजूद है। थोड़ी देर पहले बाहर आए थे, लेकिन वो सुरक्षा में लगे हुए कुछ जवान, उनके साथ जो एक वीडियो हमने चलाया भी था कि जिसमें वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए दिख रहे हैं, तो उसमें कुछ जवान नज़र भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तमाम सांसदों की रिहाइशें हैं। इसके थोड़ा पीछे ही पंजाब के एक सांसद का और का घर है, अमर सिंह का। और ये जो अगर मैं बताऊं, ये उनका यहाँ पर आवास है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ खड़ी है, लेकिन जहाँ से इनके घर के लिए एंट्री होती है वो अभी पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। रास्ता ही पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। 2 बैरिकेड लगाए गए हैं और ये तस्वीर अगर दिखाऊं, 2 बैरिकेड लगाए गए हैं और दोनों को रस्सियों से बांध दिया गया है, यानी कि कोई भी बिना इजाज़त, अभी दिल्ली पुलिस की इजाज़त के बिना अंदर नहीं आ सकता। अगर पंजाब पुलिस भी आती है तो उनको भी यहाँ पर इनसे पहले मुखातिब होकर के ही आगे जाना पड़ेगा। तो पहले इस देखें तो पूरे सख्त पहरे में अभी यहाँ उनका आवास है। संदीप पाठक अभी नहीं है। क्या वो दिल्ली में ही है या दिल्ली से बाहर गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। फ़ोन पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उनका कहना है कि उनको इस पूरे मामले पर का कोई अंदाज़ा नहीं है कि उन मामले पंजाब में दर्ज हुए नहीं हुए हैं, यानी उनको ऑफिशियली कॉपी उनको नहीं मिली है, ऐसा उनके इससे भाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से आवास बंद किया गया है। संदीप पाठक रवाना हो चुके हैं। पंजाब पुलिस जो सूत्रों से जानकारी मिली है दिल्ली में ही मौजूद है, लेकिन कब तक पहुँचे गिरफ्तार करने, क्या कुछ होगा, इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल नितिन, अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पिछले दिनों की अगर बात करें तो संदीप पाठक उन 7 सांसदों में शामिल थे जिन्होंने आपसे इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले की ही बात है। अब ऐसे में गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और साथ ही साथ बात करें पंजाब की, तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। ऐसे में कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं पूरे मामले को लेकर के।
देखो, दिल्ली में अगर पंजाब कोटे से 3 अभी सांसद हैं जो अभी यहाँ पर रह रहे हैं। संदीप पाठक हैं, राघव चड्ढा हैं और विक्रमजीत साहनी हैं, और वो तीनों भी भाजपा में जा चुके हैं। विक्रमजीत साहनी कल एक चंडीगढ़ में बीजेपी का, पंजाब बीजेपी का एक कार्यक्रम हुआ मौक विधानसभा का, उसमें मौजूद थे, निशाने लगातार साध रहे। लेकिन संदीप पाठक, राघव चड्ढा भी अपने बयान जारी करते रहते हैं, लेकिन संदीप पाठक का अभी तक जब से ज्वाइन किए हैं कोई इस तरीके का बयान पार्टी के खिलाफ या बीजेपी के पक्ष में या किसी भी अन्य तरीके का अपडेट उनकी तरफ से सामने नहीं आई थी। लेकिन एकाएक यहाँ पर एफआईआर दर्ज होना ये अपने आप में दर्शाता है, क्योंकि हालांकि राजनीति के चश्मे से इसे देखा ही जा रहा है। क्योंकि कल ही अगर हम बात करें, एक और सांसद जो पंजाब के ही है, राज्यसभा सांसद, 2 दिन पहले उनका एक कंपनियां हैं ट्राइडेंट ग्रुप, उनके ऊपर भी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से छापे मारे गए थे। हरभजन सिंह की सुरक्षा वापस ले ली गई थी, उनको फिर केंद्र की तरफ से सुरक्षा दी गई। अशोक मित्तल जो हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, उनको भी केंद्र की तरफ से सुरक्षा दी गई। हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, ट्राइडेंट ग्रुप के चेयरमैन, इन सब के घरों पे गद्दार लिखा गया था बड़ा बड़ा करके, और प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद अब एफआईआर भी इस मामले पर दर्ज होना, और वो ये नॉन बेलेबल इसमें धाराएं लगाई गई हैं, और 2 मामले अलग अलग बताए जा रहे हैं। करप्शन का भी मामला एक बताया जा रहा है, एक अन्य मामला ठीक है नितिन, आपके पास लौटेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी एफआईआर की कोई भी जानकारी नहीं है। तो बड़ी अपडेट, पंजाब पुलिस संदीप पाठक के घर पर पहुंची है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन अब संदीप पाठक का बयान सामने आया है और साफ तौर पर उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि मुझे किसी एफआईआर की कोई भी जानकारी नहीं है। तो नितिन, ये बयान अब सामने आया है साफ तौर पर संदीप पाठक की तरफ से, और साफ तौर पर उनकी तरफ से बात कही गई है कि मुझे किसी भी गिरफ्तारी के बारे में कोई भी जानकारी अब तक नहीं है। देखिए, ये एजेंसी एएनआई के हवाले से एक खबर सामने आई है। उनको जब कांटेक्ट करने की कोशिश की गई संदीप पाठक से, हमने भी की लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो उनकी तरफ से कहा गया कि उनको आइडिया नहीं है कौन कौन से मामले उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं और उनको इस किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है। तो इसका मतलब ये निकाला जाता है कि क्या उनको, क्योंकि जब भी किसी के पास गिरफ्तारी होती है तो उनके पास समन जाते हैं या जो गिरफ्तारी फ़ोन जाता है, उस तरीके की चीज़ उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं दी गई है। तो ये एक ज़रूर ये चीज़ सामने निकल कर आ रही है, लेकिन इसे अब किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके का आगे पुलिस का एक्शन होता है देखना होगा। और क्योंकि अभी पुलिस गिरफ्तार करने आई है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो बाद में हो सकता है कोर्ट पहुंचा जाए, कोर्ट से फिर वारंट लेकर के भी पुलिस पहुंच सकती है। तो फिर आगे उसके खिलाफ फिर ये होता है कि लोअर कोर्ट से अगर इस तरीके से वारंट आए तो उनके लिए फिर अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। तो ये एक पूरी कानूनी प्रोसेस उसमें होती है। लेकिन आज से कुछ साल पहले हमें आपको याद होगा कि तेजेंद्र बग्गा भाजपा के नेता थे और उन्होंने कुछ टिप्पणियां की थी। पंजाब में मामला दर्ज हुआ था, पंजाब पुलिस यहाँ पर दिल्ली में गिरफ्तार करने आई थी। तब तो आम आदमी पार्टी की ही सरकार थी दिल्ली में, केंद्र में बीजेपी ही थी। उस वक्त भी दिल्ली पुलिस ने नहीं ले जाने दिया था। फिर हरियाणा पहुंच चुकी थी पंजाब पुलिस, फिर हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर उस वक्त सीएम थे, तो वहां पर रोक लिया गया था। तो ये तमाम चीजें देखी गई।